Hello everyone, it's Shivani Rai from Kalam Learning Center. तो डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, जो भी मुझे देख रहे हैं, स्टूडेंट्स, गार्जियंस, उनके पेरेंट्स, कलाम लर्निंग सेंटर एक नया प्रोग्राम लेकर के आया है फॉर स्टूडेंट्स जो कि ड्रीम रखते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का। ओके, तो मैं आपको उसी प्रोग्राम के बारे में, उसके सिलेबस के बारे में यहाँ पर गाइड करूंगी। मैं कलाम लर्निंग इंस्टीट्यूट की फिजिक्स फैकल्टी हूँ और इस प्रोग्राम में मैं बच्चों को फिजिक्स पढ़ाऊंगी। तो जो बच्चे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का सपना रखते हैं या उसके बारे में सोचते हैं, जिनके गार्जियंस, वो जानते होंगे कि क्लास 9th और क्लास 11th बोथ द क्लासेस के लिए वहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, जिन एंट्रेंस एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के बाद ही बच्चों को वहाँ पर एडमिशन मिलता है। तो हम उसी एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले कि मैं सिलेबस और प्रोग्राम में किस तरीके से बच्चों को हेल्प की जाएगी उसके बारे में आपको डिटेल में बताऊं, मैं थोड़ा बहुत अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में आपको बताना चाहती हूँ कि जो बच्चे शायद ऐसा सपना नहीं रख रहे होंगे, कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिन्हें इन चीज़ों की इंफॉर्मेशन ही नहीं होती है, उन्हें कोई ये चीज़ बता ही नहीं रहा होता है, तो उनके लिए भी ये है। या जो बच्चे सपने रख भी रहे हैं, उनके दिमाग में भी कभी कभी आ जाता है एग्जाम की प्रिपरेशन के थ्रू आउट की आखिर ऐसा क्या होगा एग्जाम क्लियर करने के बाद, हमें क्या बेनिफिट्स मिल जाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मोर देन 100 ईयर्स पुरानी यूनिवर्सिटी है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक मिक्सचर है इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन का। वहाँ पर आप अपने इस्लामिक कल्चर से भी जुड़े रहते हैं और आपको मॉडर्न एजुकेशन भी दिलाई जाती है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सिर्फ ऑल ओवर इंडिया से ही बच्चे नहीं, आउट ऑफ कंट्री भी बच्चे आते हैं और एडमिशन लेते हैं। तो जस्ट इमेजिन दैट कि वहाँ का इन्वायरमेंट कितना रिच होगा। आपको अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग जगह के लोगों के साथ स्टडी करने का मौका मिलेगा। और वहाँ बच्चे ऐसे नहीं आते, वहाँ बच्चे एक कठिन, एक हार्ड एंट्रेंस को क्लियर करके आते हैं। तो आप जिन बच्चों के साथ बैठ करके स्टडी करेंगे, दे विल बी इंटेलेक्चुअल्स होंगे वो। वहाँ पर जो टीचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हैं, बहुत केयरिंग हैं, जिन्हें पता है कि बच्चों को गाइड कैसे किया जाता है। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है वो आपको एक बहुत ही खूबसूरत इन्वायरमेंट देती है और ये इन्वायरमेंट आपके फ्यूचर को बिल्ड करने में और आपको एक बेहतरीन और कामयाब इंसान बनाने में बहुत मदद करता है। एक तो उनका एजुकेशन सिस्टम बहुत रिच है और प्लस वहाँ का इन्वायरमेंट भी बहुत रिच है। बहुत सारे फेमस पर्सनालिटीज, वो एकेडमिक्स में हो या आर्ट्स में हो या रिसर्च में हो, वो बिलोंग करते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। आप लोगों ने डॉक्टर जाकिर हुसैन का नाम तो सुना ही होगा, जो कि हमारे प्रेसिडेंट रह चुके हैं, या हामिद अंसारी का नाम सुना होगा जो वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। जावेद अख्तर का नाम सुना होगा जो कि एक बहुत ही फेमस लिरिसिस्ट है। ये सब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ही पढ़े हुए लोग हैं। तो आप ये समझ सकते हैं। और आप जब इंटरनेट पे जाएंगे और आप गूगल करेंगे, देन यू विल फाइंड कि ऐसे कितने सारे लोग हैं जो कितनी फेमस पर्सनालिटीज है, जिन्हें आप देखते हैं और आइडलाइज करते हैं और उनकी जैसा बनना चाहते हैं। वो इसी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, यहीं से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। तो जो भी पेरेंट्स, जो भी टीचर्स देख रहे हैं, जो कि सोच रहे हैं कि उनके बच्चे को ऐसा क्या कराया जाए कि उसका फ्यूचर ब्राइट हो, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर देम। और उसके लिए क्या ज़रूरी है कि आपके बच्चे को या जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं, आपको एंट्रेंस क्लियर करना पड़ेगा। तो आज मैं आपको क्लास 9th के एंट्रेंस के बारे में बताने वाली हूँ। तो क्लास 9 के एंट्रेंस में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। मैथ्स भी आता है, आपका साइंस भी आता है, उर्दू भी आता है, बहुत सोशल स्टडीज़ भी आते हैं। ठीक है, तो जो साइंस का पार्ट है वो 25 मार्क्स का होता है। जो साइंस का पेपर है आपका वो होता है 25 मार्क्स का। अब साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो,
तीनों होता है, फिजिक्स भी होता है, केमिस्ट्री भी होता है और बायोलॉजी भी होता है। सो मैं आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाऊंगी, मैं आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाऊंगी। अब ये जो 25 मार्क्स का आपका ओवरऑल साइंस आता है, उसमें से फिजिक्स 10 to 12 मार्क्स के अप्रॉक्स फिजिक्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं। देखने में आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत स्मॉल पार्ट है, बट इट विल हेल्प यू अलॉट, बिकॉज फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बाकी दूसरे सब्जेक्ट से भी काफी ज्यादा रिलेटेड है। जैसे कि साइंस में जो बायोलॉजी और केमिस्ट्री है, फिजिक्स उनसे भी इंटरकनेक्टेड है। तो वो जो फिजिक्स में हम स्टडी करते हैं वो बाकी दोनों सब्जेक्ट्स में भी हमें बहुत हेल्प करता है। और साथ ही साथ में फिजिक्स में हम जब स्टडी कर रहे होते हैं, जब उसकी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होते हैं, तो हमारे मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी काफी क्लियर हो रहे होते हैं, जो हमें मैथ्स में भी हेल्प करते हैं। तो ये सब्जेक्ट जो है, ये आपको खुद एक स्कोरिंग सब्जेक्ट तो है ही, जो आपको 10 to 12 मार्क्स दिलाता है एंट्रेंस में, और 10 to 12 मार्क्स इज वेरी क्रूशियल। ये एक ऐसा पोर्शन है जो आपके रैंक को काफी बेटर बना सकता है। और ये जो इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, वो कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, वो लॉजिक बेस्ड होते हैं, जो कि बहुत, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आपके फॉर्मूला क्लियर है, तो ये क्वेश्चंस 2 से 3 मिनट में हो जाएंगे। 2-3 मिनट तो मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, I mean 1 मिनट में हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर वही आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, वही आपका फॉर्मूला नहीं क्लियर है, आप क्वेश्चन में ही फंसे रह जाओगे, और जिसकी वजह से आपका टाइम भी वेस्ट होगा, क्वेश्चन भी आप नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे, मार्क्स भी नहीं गेन कर पाओगे, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है एंट्रेंस एग्जाम के लिए। ओके, तो इन्हीं सब चीजों के बारे में स्लाइड्स में बताया गया है कि एक तो फिजिक्स का वेटेज है, फिजिक्स हेल्प करता है आपकी रैंक को बेटर करने में, और जब आप फिजिक्स की प्रैक्टिस करते हो बच्चों, तो वो आपको दूसरे सब्जेक्ट्स जो उससे कनेक्टेड है, फिजिक्स से केमिस्ट्री भी कनेक्टेड है, बायो भी कुछ हद तक कनेक्टेड है, और तो और मैथ्स तो काफी हद तक कनेक्टेड है। जब आप फिजिक्स की प्रैक्टिस करते हो, फिजिक्स अच्छी तभी हो सकती है जब आपके मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे हों, तो ये आपको हेल्प करता है मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को बेहतर करने में। अब हम समझेंगे कि आखिर मैं जिस प्रोग्राम के बारे में बात कर रही हूं, जो कलाम लर्निंग सेंटर ला रहा है, वो प्रोग्राम क्या है और उसमें आपको क्या मिलेगा। तो कलाम लर्निंग सेंटर बच्चों आपके लिए क्लास 9 की एंट्रेंस प्रिपरेशन फॉर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए एक स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम लेकर के आ रहा है, जो स्पेशली डेडिकेटेड है फॉर क्लास 9th एंट्रेंस ऑफ AMU, जिसमें स्ट्रैटेजी क्या रहेगी फिजिक्स की स्टडी के लिए। तो स्ट्रैटेजी रहेगी कि पूरा जो ये प्रोग्राम है वो NCERT बेस्ड रहेगा, क्योंकि जो भी हमारे एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं ना बच्चे, उसमें NCERT के ही कॉन्सेप्ट्स आते हैं। कई बार तो NCERT की डायरेक्ट लाइंस आ जाती है, NCERT के ही क्वेश्चंस आते हैं, NCERT के ही बेसिक कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारा पूरा प्रोग्राम NCERT बेस्ड रहेगा। उस पूरे प्रोग्राम में हम आपको हेल्प करेंगे टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी लाइन ऑफ NCERT। और ना ही हम सिर्फ NCERT बेस्ड चीजें कराएंगे, हम आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें, एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट भी बताएंगे, जो कि आपके फिजिक्स पोर्शन को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगा। उसके बाद हम कराएंगे आपको न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस, PYQ प्रैक्टिसेस कराएंगे हम आपको, न्यूमेरिकल प्रैक्टिसेस कराएंगे हम आपको, जो कि आपको हेल्प करेगा, जिससे आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बेहतर होगी, जिससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि यस आप एंट्रेंस में भी बेहतर कर सकते हो। उसके बाद जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, रिवीजन। कई बार बच्चे पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ लेते हैं बट रिवीजन ही नहीं कर पाते हैं, तो हम अपने लेक्चर्स के बीच में रिवीजन लेक्चर्स भी लेकर के आएंगे, आपको रिवीजन नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे,
जो आपको बहुत हेल्प करेगा लास्ट मिनट रिवीजन के लिए। हम आपको बताएंगे कि रिवीजन का तरीका क्या होता है, क्योंकि रिवीजन का जो वे है ना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार बच्चे ने पूरे साल पढ़ाई की बट उसने रिवीजन गलत तरीके से किया, जिसकी वजह से क्या होता है, एट द एंड पेपर जो है वो खराब चला जाता है। और एंट्रेंस एग्जाम्स में हर एक मार्क्स बहुत मायने रखता है। तो हम आपको रिवीजन कराएंगे, देन मॉक टेस्ट प्रोवाइड करेंगे। हर फिक्स टाइम इंटरवल के बाद आपका टेस्ट लेते रहेंगे, जो कि आपको बताएगा कि आखिर आपका लेवल क्या है, आपकी प्रिपरेशन लेवल क्या है। और वो टेस्ट आप अकेले नहीं दोगे, विद अदर स्टूडेंट्स। तो आपको ये भी पता चलेगा कि आपके कंपटीशन में जो बच्चे हैं वो किस लेवल पर हैं और आप किस लेवल पर हो, और आपको कितनी मेहनत करने की जरूरत है अपने लिए एक सीट सिक्योर करने के लिए इन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। एट द एंड, बट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, डाउट्स। बच्चों के साथ इशू क्या है आज के टाइम में कि वो अपने डाउट्स क्लियरली नहीं रख पाते हैं स्कूल्स में, कोचिंग में, बिकॉज ऑफ शाइनेस कि दूसरे मेरे फ्रेंड्स मुझ पर हंसेंगे, ये डाउट तो बहुत ही सिली सा है, छोटा सा है, मैं खुद कर लूंगी। उससे क्या होता है कि क्योंकि स्पेशली फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में जो कि एकदम इंटर रिलेटेड है आपस में, इस सब्जेक्ट में इशू क्या है कि बच्चे डाउट्स पूछते नहीं है, और एक डाउट ना क्लियर होने की वजह से उनके डाउट्स इंक्रीज होते चले जाते हैं और उनके पास एक डाउट का बड़ा सा बैगेज ही आ जाता है। ठीक है, तो वो हम नहीं होने देंगे आपके साथ बच्चा। हम आपको मौका देंगे, एकदम इतना स्पेस देंगे, इतनी पर्सनल गाइडेंस देंगे कि आप अपने हर एक डाउट को बिना किसी हिचक के हमसे पूछ सकते हैं और हम उसको क्लियर करेंगे। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड वी विल सी व्हाट इज द सिलेबस ऑफ फिजिक्स। सो क्लास 8 के जो भी चैप्टर्स हैं वही हमारा फिजिक्स का सिलेबस है। दैट इज फोर्स, प्रेशर, साउंड, फ्रिक्शन, स्टार्स, नेचुरल फेनोमेना एंड लाइट। ठीक है, ये सारी चीजें हमने 6th, 7th, 8th में पढ़ी हैं। आप जिस भी बोर्ड से होगे आपने ये सब चीजें किसी न किसी क्लास में 6th में, 7th में और स्पेशली 8th में ये सारे चैप्टर्स आपने कवर किए होंगे। इन्हीं चैप्टर्स से आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आपको चैप्टर देख के कुछ बच्चों को लगेगा कि ये तो हम पढ़ ही चुके हैं, लेकिन जो क्वेश्चंस आते हैं वो डायरेक्ट नहीं आते, वो उतने सिंपल नहीं आते। आप जब स्कूल में पढ़ते हो तो आप स्कूल एग्जाम्स के लिए पढ़ते हो, बट आपको ये नहीं पता है कि कैसे एमसीक्यू क्वेश्चंस को टैकल करते हैं। तो इसीलिए आपको एंट्रेंस एग्जाम के लिए एक प्रॉपर स्पेशलाइज्ड पर्सनलाइज्ड प्रिपरेशन की नीड है, जो कि कलाम लर्निंग सेंटर लेकर के आया है। मैं आपको 1-2 सैंपल क्वेश्चंस कराऊंगी जिससे आपको आइडिया लग पाए कि हम यहाँ पर किस तरीके से वर्क करेंगे, किस तरीके से आपको टीच करेंगे। जैसे कि आपके पास ये पहला क्वेश्चन है, अ फोर्स ऑफ 15 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी ऑफ मास 10 kg। एक 10 kg मास की बॉडी है, ठीक है, उस पर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है? 50 न्यूटन का। ओके, ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक है, एक 10 kg की आपकी बॉडी है, जिस पर 50 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है। बॉडी मूव कर रही है डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। फोर्स की डायरेक्शन में बॉडी कितना डिस्टेंस मूव कर रही है? 10 मीटर डिस्टेंस मूव कर ले रही है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी एंड द सरफेस। सरफेस जो है उसके और बॉडी के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है
जिसको हम म्यू कहते हैं, वो है 0.2। हमें कैलकुलेट करना है नेट वर्क डन ऑफ द बॉडी। अब यहां पर आपको बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आ रही होंगी, है ना बच्चों? किस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, डिफिकल्टी, ठीक है। तो इसके लिए आपको बहुत, और ये वर्क डन क्या होता है, तो इसके लिए आपको बहुत सारी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स की जरूरत है, तब जाकर के ये क्वेश्चन आपसे हो पाएगा। अब मैं आपको समझाती हूँ वो कॉन्सेप्ट्स क्या है। देखो, सबसे पहले गिवन है, सबसे पहले गिवन है 50 न्यूटन का फोर्स, 50 न्यूटन का फोर्स बॉडी पर लग रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, आगे की डायरेक्शन में, और बॉडी एक सरफेस पर मूव कर रही है। सरफेस पर जब बॉडी मूव करती है बेटा, तो एक और फोर्स एक्ट करता है। कौन सा फोर्स? फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। ये 50 न्यूटन का जो फोर्स है, ये आगे की ओर एक्ट कर रहा है और पीछे की ओर एक्ट कर रहा है फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। अब फ्रिक्शनल फोर्स आपको पता होना चाहिए कि फ्रिक्शनल फोर्स को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो फ्रिक्शनल फोर्स को कैलकुलेट करते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन। यहां पर आपको एक और टाइप ऑफ फोर्स की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, विच इज नॉर्मल रिएक्शन, कि आखिर में ये नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है। नॉर्मल रिएक्शन is a force acting on a body whenever it is placed on a surface. Normal reaction वो फोर्स है जो किसी भी बॉडी पर एक्ट करता है जब वो किसी सरफेस पर प्लेस्ड होती है इन अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन। इन विच डायरेक्शन? तो इन अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट। जिस सरफेस के कांटेक्ट में है बॉडी, उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक्ट करता है। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज इक्वल टू mg। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स किसके इक्वल है? मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g। देख रहे हो आप? एक क्वेश्चन में कितने कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए? फ्रिक्शनल फोर्स पता होना चाहिए जो कि है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन पता होना चाहिए विच इज mg, ठीक है। तो बॉडी का मास था 10 kg और हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वैसे तो इसकी वैल्यू होती है इक्वल 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के, ठीक है, लेकिन हम इसको अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। तो इसे हम पुट करेंगे यहां पर। बॉडी हमारी 10 kg की, जी की वैल्यू भी हम 10 ले रहे हैं। नॉर्मल रिएक्शन विल बी 100 न्यूटन, ठीक है। नाउ फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, जो कि इक्वल है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, जो कि था 0.2 और n नॉर्मल रिएक्शन 100, तो आपको यहां से मिलेगा 20 न्यूटन, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स कितना एक्ट कर रहा है, यहां से क्या कैलकुलेट करके हमें मिला? फ्रिक्शनल फोर्स जो एक्ट कर रहा है दैट इज इक्वल टू 20 न्यूटन। एक बॉडी पर एक फोर्स लगाया जा रहा है 50 न्यूटन का, जिससे वो आगे बढ़ रही है, और सरफेस एक फोर्स लगा रहा है पीछे की ओर, जो कि है 20 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, जो कि किस फॉर्मूले से निकाला गया है? तो निकाला गया इस तरीके से, नॉर्मल रिएक्शन निकाल करके, नॉर्मल रिएक्शन को कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से मल्टीप्लाई करके। अब हमें पता चल गया कि बॉडी पर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। 50 न्यूटन का फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में और 20 न्यूटन का फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो टोटल नेट फोर्स जो है, टोटल जो फोर्स है
नेट, ये इक्वल हो जाएगा 50 माइनस 20, 30 न्यूटन। एफ नेट इज इक्वल टू 30 न्यूटन, ठीक है, 30 न्यूटन के इक्वल हो जाएगा। ये फोर्स हो गया। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहां पर हमारे 30 न्यूटन का टोटल फोर्स एक्ट कर रहा है। एक बार हम देखते हैं कि क्वेश्चन में कितना डिस्प्लेसमेंट था। तो 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट था, ठीक है, 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट था। तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जिसको एस से भी डिनोट करते हैं। फोर्स था 30, डिस्प्लेसमेंट था 10, इट विल इक्वल टू 300 जूल। ये वर्क की यूनिट होती है। तो आपने देखा एक सिंगल क्वेश्चन में कितने सारे कॉन्सेप्ट्स आ गए। आपका फोर्स, फिर देन फ्रिक्शनल फोर्स, फिर दो फोर्सेस अगर अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करते हैं तो वो एक दूसरे को कैंसल आउट करते हैं। तो हमें वहां से नेट फोर्स मिला 30 न्यूटन, और वो भी हमें फ्रिक्शनल फोर्स कैलकुलेट करना पड़ा, ठीक है। उसके बाद वर्क का फॉर्मूला। तो जो एंट्रेंस में क्वेश्चंस आते हैं, हाँ वो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट से ही आते हैं, बट उन बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करके, वो कंबाइन करके एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनाते हैं। ये आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड सिर्फ तब तक होगा जब तक आपने प्रैक्टिस नहीं की हुई है, ऐसे क्वेश्चंस को देखा नहीं है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही इजी क्वेश्चन बन जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच बच्चों, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।